हेलो दोस्तों, आप चाहे तो यह वीडियो आप इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो आपके यह 5 मिनट आपके जिंदगी के बहाने को दूर कर देगा। जी हाँ, आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब यह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। आइए शुरू करते हैं। अगर जिंदगी हमसे कभी कुछ छीनती है तो हमें दूसरा मौका जरूर देती है। जिंदगी का हर पड़ाव हमारे लिए कुछ नया और चैलेंजिंग लेकर आता है, जहां हम कुछ जीत या कुछ हार सकते हैं। हमें उन लोगों का शुक्रिया कहना चाहिए जिन्होंने जिंदगी में सफल बनने के लिए कभी अपनी होप, डिटर्मिनेशन और करेज को कभी नहीं छोड़ा। हैदराबाद की रहने वाली सजाता बुर्ला इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो हैदराबाद स्टॉक मार्केट की एक सक्सेसफुल ट्रेडर ही नहीं बल्कि एक लाइफ विनर और मोटिवेटर भी हैं। वो अपनी उम्र की आम लड़की की तरह अपनी जिंदगी खुशी से जी रही थी, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। 9 जून 2001 को सुजाता अपने परिवार के साथ शिरडी से घर वापस आ रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि एक रोड एक्सीडेंट काल उसका इंतजार कर रहा है, जिसने उसकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल डैमेज कर दिया। 4 महीने चले ट्रीटमेंट के बाद भी डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट्स ने यह डिक्लेयर कर दिया कि वो जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगी। कंधों से नीचे का उसका शरीर इमोबाइल हो चुका था। उस वक्त वो सिर्फ 21 साल की थी। कहते हैं बुरे वक्त में साथ देने वाला ही सच्चा साथी होता है। अपने उन स्ट्रगलिंग दिनों में सुजाता को इस कड़वी सच्चाई से भी गुजरना पड़ा था। उस वक्त वो अपने परिवार वालों के ऊपर एक बोझ की तरह हो गई थी और रिश्तेदार भी उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। उन्हीं दिनों उन्होंने अपने पिताजी को भी खो दिया। सभी सिचुएशंस उनके खिलाफ हो गई थी और उन्हें कहीं से भी कोई होप नजर नहीं आ रही थी। अब उनका एक ही मकसद था कि घर में रहकर पैसे कैसे कमाए जाएं। तब उन्होंने अपनी बहन के साथ काम करने का सोचा, जो कि एक फैशन डिजाइनर थी। अपनी बहन के साथ काम करते हुए उन्होंने बिजनेस की ट्रिक्स सीखी और अपनी खुद की एक छोटी सी टेक्सटाइल वर्कशॉप शुरू कर दी। लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी के चलते वर्कर्स ने बिजनेस से फायदा उठाना शुरू कर दिया, जिससे बिजनेस लॉस में चला गया। टेक्सटाइल बिजनेस बंद होने के बाद उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को कहा और सुजाता ने 2004 में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें कीबोर्ड पर लिखने में परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे वो लिखना सीख गई और अब वो आसानी से अपने लैपटॉप से ट्रेडिंग करती है। आज एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हुए वो 2 लाख से 2,50,000 महीने का कमा रही हैं। दोस्तों, महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। इनके जज्बा के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कीजिए। जी हाँ, इसी तरह हमारी एक फीमेल एथलीट की स्टोरी है जिनकी उम्र 40 साल है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपकी राह में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आप अपने सपने पूरे कर ही लेते हैं। ऐसी ही कहानी है तमिलनाडु की रहने वाली एक कलाईमणि की, जिनकी जिंदगी में कई मुश्किलें आने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। कलाईमणि की उम्र 45 साल है और उन्होंने राष्ट्रीय राज्य स्तर पर 4 गोल्ड मेडल और कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। 45 साल की उम्र में आज भी कलाईमणि हर रविवार को 21 किलोमीटर की दौड़ लगाती हैं। उनकी खास बात यह है कि कलाईमणि अपने परिवार को पालने के लिए चाय का स्टॉल भी चलाती हैं। अब उनका लक्ष्य 41 किलोमीटर मैराथन में भाग लेना है। उनका कहना है कि मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे उसकी उम्र 100 साल क्यों न हो। बस आपको इसके लिए खुद को फिट और स्वस्थ रखना है। आर्थिक दिक्कतों का सामना करते हुए कलाईमणि इस उम्र में 21 किलोमीटर की मैराथन में हिस्सा लेती हैं और अब वो 41 किलोमीटर की मैराथन पूरी करना चाहती हैं। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है और वो स्कूल के वक्त भी खेलकूद में रुचि रखती थी। कलाईमणि के दोनों बेटे स्कूल वैन ड्राइवर हैं और उनकी बड़ी बेटी BSc की पढ़ाई कर रही है। कलाईमणि ने दिसंबर 2017 में करूर जिले के पुगलो में स्टेट लेवल एथलेटिक मीट में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। इससे पहले 2014 में भी उन्होंने कोयम्बटूर में नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने बताया कि वो लगातार मैराथन में हिस्सा लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फीनिक्स रनर्स टीम ज्वाइन कर मैराथन के लिए ट्रेनिंग ली। कलाईमणि के हौसले को हम सलाम करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, और निश्चित ही इस बात को सच साबित किया है कलाईमणि ने। दोस्तों, हुनर तो सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस में से हैं, और यह वीडियो सबको शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर कितने का लाइफ बदल दे। तो अच्छे काम में देरी क्यों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। और ऐसी हैप्पी न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।